परिचय सम्मेलन रखा गया है, तो क्या उद्देश्य है सर, क्या कहेंगे? उद्देश्य ये है कि अभी समाज में लड़के लड़कियां पढ़ाई में लग गए हैं और उनके लिए लड़की के लिए वर और लड़के के लिए वधू चाहिए, ये समय की मांग रहती है और ये ज़रूरत भी है। और इस बहाने एक दूसरे का परिचय हो जाता है और रिश्ते करने में आसानी हो जाती है। वैसे हर घर जाके देखना, हर शहर जाके देखना तो पॉसिबल नहीं होता है। वो सुविधा के लिए एक हमारा सिंधी फाउंडेशन है, उन्होंने पूरी मेहनत करके ये पूरा यहाँ का कार्यक्रम रखा है, जो कि पूरे मराठवाड़ा के हमारे सिंधी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं और 250 लड़के लड़कियों की एंट्री हो चुकी है, तो उसका परिणाम अच्छा भी आया है। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर शहर में हमारे समाज में ये होना चाहिए। सर, आपने जो सिंधी समाज में जो ये परिचय सम्मेलन रखा है, तो इससे दूसरे समाज वालों को भी एक सीख मिलती है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, हर समाज में भी होता है। उनको देख के हमारे मन में भी ये भावना आई थी कि हम ये काम करें और हमने भी किया है, और जो समाज अभी बाकी है, नहीं किए हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी हमारे समाज से। अखंड सिंधी सेवा फाउंडेशन या संस्थेचा महासचिव आहे। माझं नाव डॉक्टर संतोष खत्री आहे। अखंड सिंधी सेवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून संभाजीनगरमधील सिंधी पंचायत आणि उबावडो पंचायत यांच्या माध्यमातून संयुक्त विद्यमानाने आम्ही सिंधी समाजाचा वरवधू परिचय इथे संमेलन आयोजित केलेलं आहे। सांगायला आनंद होतो, संपूर्ण भारतभरातून 250 कॅन्डिडेट मेल आणि फिमेल दोघं आलेले आहेत, युवक युवती दोघं आलेले आहेत। आणि आनंदाची बाब, मी याच्यापूर्वी पण मीडियाशी बोलताना सांगितलं की महिला सक्षमीकरण जर बघायचं असेल तर हा परिचय संमेलन आहे। त्याचं कारण आपण जर बघत असाल तर सगळं संचलनाचं काम महिला बघत आहे। आमच्या कुमारिका आणि महिला मंडळी हे कालपासून कामाला लागलेल्या आहेत। एवढंच नव्हे तर या परिचय संमेलनात आमचं एक व्यापारी समाज म्हणून गणला जातो आणि व्यापारी समाजामध्ये तुम्हाला कल्पना आहे की पुरुष मंडळी पुढे असते, पण हा एक ऐतिहासिक परिचय संमेलन आहे ज्याच्यामध्ये महिला मंडळी हे पुढे आहेत आणि पुरुष मंडळीने त्याला प्रोत्साहन दिलेलं आहे। आणि 70 युवती